जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 11 जनवरी दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए जीके प्लस हिंदी के आपके 100% रियल प्लस जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी जीडी परीक्षा से जुड़े हेल्प पर अपडेट के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप कल के शिफ्ट में हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से सारे संबंधित आपके फैक्ट्स हैं जो कि आपको बता दिए थे, जो कि आपको आज अभी के शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो देखिए, कतर में दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं। कतर में तो खेला गया है, तो अभी का राइट आंसर था, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन बना है? जो विजेता दोस्तों आपको बना है अर्जेंटीना। सबको लिख लीजिएगा एक जगह छोटा सा पेज में। विजेता बना है अर्जेंटीना, उप विजेता बना है दोस्तों आपका फ्रांस। ठीक है, उप विजेता बना है फ्रांस, और थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका आया है क्रोएशिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। थर्ड नंबर पे आपका आया है क्रोएशिया, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपका कौन है? तो फोर्थ नंबर पे आपका मोरक्को है। ठीक है, तो ये चारों आपका याद रख लीजिएगा। इसके अलावा गोल्डन बॉल का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो गोल्डन बॉल गेंदा वाला दोस्तों बॉल का अवार्ड मिला है आपका, किसको मिला है? तो ये मेसी को मिला है। किसको मिला है? मेसी को, जो अर्जेंटीना का कप्तान था। इसके अलावा दोस्तों गोल्डन बूट मतलब जानते हैं जूता का अवार्ड मिला है दोस्तों एमबापे को। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 आएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गांधी जी से संबंधित कि गांधी इरविन समझौता है जो कि कब हुआ था। तो दोस्तों 5 मार्च सन 1931 को गांधी जी इरविन समझौता आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन द्वितीय गोल्ड मिल सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड इरविन के बीच आपका एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से कहा जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था थायमिन किस विटामिन का नाम है। देखिए थायमिन पूछा गया था किस विटामिन का नाम है, तो थायमिन जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये विटामिन का क्या काम है? तो शरीर में जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको दोस्तों आपको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा विटामिन B1, जिसे कि थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नदी का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ये पूछा गया था दोस्तों आपका नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो आंसर में हम लोग जानेंगे कि नदी का कौन कौन सा परिभाषित शब्द है। देखिए नदी का परिभाषित शब्द होता है तरनी, सरिता, तटनी। ये दोस्तों आपका नदी का मुख्य परिभाषित शब्द है। इनमें से आपका एक ऑप्शन होगा जो कि आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इनका ऑप्शन नदी का परिभाषित शब्द में आया था, वो आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था त्रिशंकु होना का मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो वो असमान धरती के बीच में फंस कर रह गया। ये दोस्तों आपका त्रिशंकु होने का मुहावरा का अर्थ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों गुजरात का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गुजराती नववर्ष जिसे वेस्तु वरस के नाम से भी जाना जाता है, तो वेस्तु वरस दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात का नववर्ष वेस्तु वरस के नाम से जाना जाता है, और हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की शुरुआत का प्रतीक है। इसे साल 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण लोग आज विक्रम संवत 2079 मना रहे हैं। ठीक है, छोड़िए ये सब आपका फैक्ट का काम नहीं है। जिसे क्या कहा जाता है? तो वेस्तु वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका गंगा का परिभाषित शब्द कौन कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ऊपर की वीडियो में हमने डिस्कस ये पूछा गया था। नदी का परिभाषित शब्द दोस्तों पूछा गया, नदी का परिभाषित शब्द पूछा गया था कौन कौन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नदी का परिभाषित हो जाएगा तरनी हो जाएगा, स्रोत शिवनी हो जाएगा, सरिता हो जाएगा, टटनी हो जाएगा, पश्चिमी। ये नदी का दोस्तों परिभाषित शब्द है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका गंगा का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। ठीक है, गंगा वाला में पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपका दिया गया था जो कि था, और एक ऑप्शन आपका जो था जो कि आपका और था। तो गंगा का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है दोस्तों मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनंदी, विष्णुपदी, विष्णुपग्गा, देवपग्गा, ध्रुवनंदा, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतरंगिनी, नदीश्वरी और त्रिपथका। ये दोस्तों आपका गंगा का परिभाषित शब्द है ये सब। ठीक है, तो इन सभी को याद रख लीजिएगा, आगे के शिफ्ट में भी आपको काम देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न दोस्तों आपका क्लियर नहीं है, 2022 से कोई करंट से रिलेटेड आएगा, मधुमक्खी पालन से प्रश्न पूछा गया था। तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मधुमक्खी पालन को दोस्तों आपका कहा जाता है एपीकल्चर, जिसे मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है। शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का देखभाल प्रबंधन की प्रथा है। ठीक है, तो ये मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, लेकिन ये प्रश्न आपका नहीं आया था, पहले हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के संविधान का अंतिम अनुच्छेद दोस्तों 395 है, जो कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 395 आपके ऑप्शन में भी था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है दोस्तों आपका, अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। 396 अनुच्छेद आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। ऐसे कहा जाता है कि 395 जो अनुच्छेद है उसमें से जुड़ के मतलब 21 का ए, 24 का ए, 19 का बी, ऐसे कर करके दोस्तों आपका कुल 470 अनुच्छेद है, लेकिन आपका अंतिम आपका 395 ही होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका CaCO3 हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 इसका राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है आपका पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1951 में शुरू किया गया था, तो 1951 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। शुरू कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में दोस्तों आपका पहली पंचवर्षीय योजना है जो कि शुरू किया गया था, तो 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है उसको हटाने का प्रक्रिया को दोस्तों संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो महाभियोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हटाना है राष्ट्रपति को तो महाभियोग प्रस्ताव को पारित करना होगा। इसके अलावा महाभियोग का अर्थ होता है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद भी आपसे पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 61 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगा सकता है, तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार है कि वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद में दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति है जो कि आपका हट सकता है। ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया हटाने का ये भी दोस्तों आपका कहां से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी दोस्तों आपका अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो निरक्षर का विलोम शब्द दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो निरक्षर का विलोम शब्द दोस्तों आपका साक्षर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या साक्षर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल का नाम पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सा राज्यपाल हाल ही में शपथ लिया है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलकर्णी ने शपथ लिया है, हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलकर हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो आपका सुखविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोग कह रहे थे मेघालय का भी राज्यपाल पूछा गया है, तो इस एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शंकरदेव का संबंध किस नृत्य से है, या शंकरदेव के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका उपजाया गया था, तो सतरिया नृत्य दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य में सतरिया नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। 2000 वर्ष में इसे नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इस नृत्य के संस्थापक कौन थे, तो महान संत श्रीमंता शंकर देव है। ठीक है, कौन है, महान संत श्रीमंता शंकर देव है। आप यहाँ पर देखे होंगे 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य, मतलब कि भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 है। एक तो आपका सतरिया हो गया जो कि आपका कहाँ से संबंधित है, असम से। दूसरा आपका हो जाएगा भरतनाट्यम जो कि दोस्तों आपका कहाँ से है, तमिलनाडु से है। आप तीसरा दोस्तों आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश से है। इसके बाद दोस्तों आपका कर्नाटक से 2 आपका आता है, एक कथकली आता है, एक कथकली, एक मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों आपका कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक कथक है जो कि आपका उत्तर भारत का है, एक ओडिसी है जो कि उड़ीसा का, एक मणिपुरी है जो कि मणिपुर का है। तो ये दोस्तों भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बहुत से लोग बोल रहे थे मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत हैं, तो मिजोरम के 15वें जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल है। तो आप बताइएगा मिजोरम का आपका राज्यपाल आया था कि नहीं आया था। तो दोस्तों ये इतना प्रश्न दोस्तों अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट में पूछे गए थे। 100% 100% रियल है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका एक से इधर से उधर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप हमारा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, सारा जानकारी आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस आज की PDF के लिए PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। SSC जी परीक्षा से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। और जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, जिन लोगों को भी क्वेश्चन आपको याद है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।